तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली पीपल से टाइम इज़ मनी, लेकिन आई हैव टू agree to disagree on those people. So आज जो मैं डिस्कस करूँगा चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो भी करनी है मुझे, वो I'm gonna discuss it with my wife. हेलो जी, you there? Hi. Yes, हाँ, listening. तो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली जो टाइम है ना वो एक्चुअली इज़ नॉट मनी, क्योंकि ये सेइंग है और ये मैं बहुत हर बार सुनता हूँ कि टाइम इज़ मनी, राइट, विच आई डोंट अग्री विद. आई मीन येस टू द पॉइंट टाइम इज़ मनी, बट आई डोंट टोटली एग्री ऑन इट. ये इस बार का जो मैं अपना पॉडकास्ट करने वाला हूँ, ये आई डोंट वांट इट टू बी लाइक अ इंटरव्यू. इसके अंदर आपको मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि आप मैं मेरे आर्ग्यू को कर सकती आप यस इसका मैं मतलब आर्ग्यू ये कर सकती हूँ. यस आप आर्ग्यू कर सकते हो, आप मना कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो इसके अंदर. तो इसके अंदर मुझे There चाहिए you go. एज अ को होस्ट चाहिए, नॉट एज समवन जिसको मैं इंटरव्यू कर सकूं. ओके Cool. ओके तो मैं अपनी बात बोल सकती हूँ. इसका मतलब whatever I disagree on. यस टोटली. Perfectly all right. अगेन अपन स्टार्ट करते हैं कि जो ये सेइंग है टाइम इज़ मनी, तुमने बहुत बार सुनी होगी ऑफ कोर्स दूसरे लोगों से. तुम मुझसे एग्री करती हो कि नहीं करती हो? वैसे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ अली व्यू है इस चीज़ में? अली तुम्हारे केस में मैं अग्री नहीं करती. तुम्हारे लिए टाइम इज मनी. मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. मेरे मेरे इसके एग्री नहीं करती मतलब क्या? मतलब क्या? तुम्हारे केस में टाइम मनी है ना. अभी मैं हर दफा तुमको बोलती हूँ तो मतलब मैं बिजी हूँ, मेरा काम है, मैं जॉब पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक व्हेन यू आर ऑन जॉब हाँ. इट्स मनी फॉर यू, नो. Then you don't have time for me, then that's you are busy in your work and then work is giving you the money, so then for you the time is money, isn't it? Come up with the counter. चल Come up with the counter. चल जैसे कि अगर मैं वो सिर्फ 8 आवर्स को हटा दूं अपनी लाइफ से, राइट, जो मैं बिजनेस काम कर रहा हूँ 8 आवर्स को अगर मैं हटा देता हूँ, देन व्हाट डू यू थिंक? जैसे कि वो एक प्रोपोर्शन है जिसके अंदर तुम मुझे कह रही हो कि मेरे लिए टाइम इज मनी, राइट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे Not पैसा मिल रहा है दैट not 8 आवर्स. अगर मैं particular उस 8 आवर्स को हटा दूं अपनी लाइफ से, देन व्हाट यू गोना से? not particularly for you. हाँ. Like मैं भी पता सारे टाइम काम करती हूँ, ऑफिस होती हूँ, लेट आती हूँ, कभी ओवर टाइम कर रही होती हूँ. तो लेकिन in my case if I do overtime that is not money for me because my pay is fixed, so that is not money for me. So that is what I'm doing in the extra thing. So for me if I'm doing something over my particular time, it's not money for me. So in my case it's not money. But in your case when you're working and whenever the people are working, तो उनके लिए तो it is, I believe. But other than that, after the work hours, then scenario changes. हाँ, लेकिन अगर मैं तेरे को ये चीज़ बोलूँ कि अगर टाइम मनी है, इफ़ दैट्स व्हाट यू थिंक, अगर टाइम इज़ मनी, राइट, तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा टाइम है उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, या जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा मनी है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. हाउ आर यू गोना आर्ग्यू The विद thing, दैट? the thing is कि if किसी के पास बहुत सारा टाइम है हाँ, तो वो बहुत सारा मनी बना सकता है. ओके, पूरा बना टाइम हार्ड सकता वर्क है. करे, बना सकता है. ओके, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, राइट. इट्स नॉट यस बना. ट्रू कि इसके बाद अगर हाँ बहुत ज़्यादा वो टाइम है तो बना. वो बहुत ज़्यादा मनी बना सकता है. डिपेंड्स ऑन हाउ ही यूज और हाउ शी यूज द टाइम, राइट. नहीं. और जिसके अगर किसी के पास बहुत सारा टाइम है वो मनी बना सकता है, पर किसी के पास बहुत सारा मनी है वो टाइम बाय नहीं कर सकता. क्योंकि टाइम तो आपका जो दिन के अंदर होता है वो सिर्फ 24 आवर्स ही होता है. यू कैन नॉट. एग्जैक्टली. यस, तुम 24 आवर्स में जाके 25th आवर बाय नहीं कर सकते हो. इफ यू हैव, इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एग्री ऑन दैट, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि बहुत अमीर है, राइट, या हद से ज़्यादा पैसा है उसके पास. एक या मिनट मेरे को ना ये चीज़ बार बार बॉदर करती है. एक मिनट. हाँ, जैसे कि एक बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, राइट, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो हॉस्पिटल में बैठा है अभी. एग्जैक्टली. यू कैन नॉट बाय मनी, यू कैन नॉट बाय टाइम. तो ये बात पे तो अपन अग्री करते हैं कि टाइम जो है इज मोर वैल्यूएबल देन मनी.
see if you see like an emotional value of time and अगर मैं अपन दोनों के circumstances में time को देखूं तो मेरे लिए it's not worth as मतलब मेरे it's worthy than money क्योंकि 45 मिनट्स दिन के तुम निकालते हो तो अगर मेरे को इसके लिए अगर बहुत सारा मनी लॉस करना पड़े दैट्स प्रेशियस दैट 45 मिनट्स वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं तो मेरे लिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन मनी सो देन इन ऑन दैट सर्कमस्टांसेस द टाइम इज नॉट जस्ट मनी फॉर मी Okay. agree So that is how I think no yeah of course that's how you think, that's how I think too. ये time money नहीं है again. The thing is you agree that time is more than money, right? But we don't know what time is, but time is more than money, right? yeah agree with it. तो फिर Time is more the thing is the time is more precious than money. टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी एंड उसका एक yeah, सिर्फ it's worth एस्पेक्ट है, उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट और इफ यू आर thinking about worthiness or if you're thinking about in a money related thing is just one of the aspect that they say that actually time is money. You have to use your time wisely when you're at work or when you're thinking about business because time is money. If you're gonna use it wisely in your business you're gonna get more money. This phase is something. This phase is somehow logical, and there's so much hidden in it. See, time is money in sense के जैसे कि अगर कोई बंदा बीमार है और उसको आप अपना टाइम दे रहे हो और उसकी खिदमत कर रहे हो और उसको वो कर रहे हो तो आप जो है उस बंदे को ठीक होने में हेल्प कर रहे हो which ultimately save your money because उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है उसको ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं because you are giving that person a particular attention. इसी तरह बच्चे को किसी केयर टेकर के पास नहीं रखना पड़ रहा है क्योंकि you are just giving them your time. तो this is how it's not money is not the thing कि कोई tangible thing हो. That can be an intangible thing as well ना जिसकी वजह से आपका money save हो रहा हो तो that's ultimately money that we are saving. Then time is money. Now you're getting my point. The phase is some kind of logic in it. It has some kind of logic. If you think like that, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि अगर time is money, तो it's not a tangible thing कि वो तुमको time बचा रहे हो तो तुमको इसका आके हाथ में money मिल रहा है, कहीं से तुमको पैसा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं. But the thing is कि तुम किसी तरीके से अगर time को कहीं और involve कर रहे हो, कहीं और बचा रहे हो और किसी बेहतर चीज में यूज करो तो तुम ultimately किसी और जगह से अपना पैसा बचा रहे हो. Which can be spent अगर आप उस वक्त को टाइम नहीं दो तो. जैसे कि अगर कोई नर्सिंग मम्मी है जो कि अपने बच्चे को जो उसका बच्चा पैदा हुआ है उसको अपना जॉब पे जाना है उसको मैटरनिटी नहीं मिल रहा है या वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है तो अपने बच्चे को किसी नैनी के पास देगी उस नैनी को पैसे देगी तो दैट टाइम इज इक्वल टू मनी. बट अगेन अगर वही मदर जो है एक अगर उसकी एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको $20 मिल रहा है, लेट्स से $20 एन आवर मिल रहा है और वहाँ पे वो 8 घंटा काम कर रही है और दूसरी जगह पे एक नैनी है जो कि सिर्फ $10 पर आवर ले रही है बच्चे को टेक केयर करने के लिए, राइट. यू चूज कि तुम नैनी को वो जॉब पे रखो तो तुम्हारा जो जैसे कि 8 आवर्स है अगर 8 आवर्स को डिवाइड करेंगे तो यू ओनली गोना लूज हाफ ऑफ द मनी ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग बट अगेन हाफ ऑफ द मनी इज गोइंग टू द नैनी एंड हाफ द मनी यू आर कीपिंग इट. Exactly, but the thing is, the emotional values, the attachment that you have with your baby, the consequences that can be there afterwards, वो सब चीजें अगर अपन in mind रखे तो वो सब चीजें उसको उस पैसे से नहीं मिलेगा. हाँ, वो नैनी उसको वो सब नहीं दे सकेगी. तो there is the emotional attachment और particularly अगर अपन देखे तो उसके लिए वो टाइम जो है जो अपने ऑफिस में दे रही है जो अपने वर्क पे दे रही है वो उसके लिए मनी बना रहा है पर अल्टीमेटली वो मनी जा भी रहा है. So it's like vice versa. It's like compensating. It's a compensation, if you say. हाँ, लेकिन compensation है. But again, at the end of the day, you are the one who's going to decide ना how you want to use that time. You want to use that time कि तुम जॉब पे जाओ और अपना जॉब पे जाके अपना मनी कमाओ और then नैनी को हाफ दो और हाफ कीप करो. Either this is much more value to you or you are thinking like नहीं मेरे को नैनी को नहीं देना है, नैनी को कहीं और शायद काम मिल जाएगा. मैं अपने बेबी की टेक केयर करती हूँ ताकि जब बड़ा मेरा बेबी जब बड़ा हो मेरे
तो उसकी जितनी भी डेवलपमेंटल है थिंग्स है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, एवरीथिंग लाइक बेबी को छोटे से बड़ा करने तक जो मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया, दैट्स वर्थ मोर देन मनी. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, राइट? Exactly, but the thing is कि अगर मैं इसको in broader circumstances में देखूँ, broadly देखूँ, और मैं देखूँ कि अगर है ना कोई बच्चा है और उसका फ्यूचर फिर क्या होगा, मैं बहुत डीपली फ्यूचर को एनालाइज करूँ, तो फिर यही होगा ना कि बच्चा अगर माँ से दूर है, फिर उसको कोई मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, कल को जाके वो अपसेट रह सकता है कि मेरी माँ ने मुझे टाइम नहीं दिया, मे बी डिप्रेसिव हो जाए, मे बी कोई फ्यूचर में किसी अपसेटनेस की वजह से किसी एडिक्शन में चला जाए, या whatever the reasons there can be. तो हम यूं भी एनालाइज कर सकते हैं, बट द थिंग इज इफ यू सी, टाइम के साथ बहुत सारी इमोशनल चीजें अटैच्ड है, टाइम के साथ ट्रस्ट अटैच्ड है, इंसान के रिलेशनशिप्स अटैच्ड है, तो हर किसी के लिए इसका अलग वर्थ होता है. ओके, दैट्स ट्रू. अगर अब मैं इसी एग्जांपल के अंदर अगर एक और थर्ड चीज ऐड करता हूँ, यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. सो फर्स्ट एस्पेक्ट ये हो गया कि वो जॉब पे चली गई, ठीक है, उसने हाफ मनी कीप किया, हाफ मनी अपनी नैनी को दिया. नैनी ऑलरेडी अर्न द मनी फ्रॉम द टाइम दैट शी स्पेंड विद द बेबी, and then person because also, time is money for her as well, and time is money for the lady who's paying as well. Yes, so dono is doing their jobs. yes. Hear me out. So first scenario ये हो गया, right? Second scenario ये हो गया कि जो मदर है उसने सोचा कि नहीं, अभी फॉर नाउ मेरी बेबी के लिए मेरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स जस्ट नॉट केयर अबाउट द जॉब राइट नाउ. मैं सारी टेक केयर करती हूँ अपनी बेबी के लिए, अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी बेबी के लिए, एंड देन दे गोना बी इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस. दैट्स द सेकेंड वन. And the third one, is like, let's say 8 hours. उसने अपनी जॉब पार्ट टाइम कर दी for just 4 hours a day. 4 hours की उसने नैनी को पैसे दिए और 4 hours वो खुद घर पे आके अपनी बेबी की टेक केयर की. It's just a matter of choices, right? In all the three scenarios, it's just the matter of basically your choices, the way you are handling your time and the way you want to spend your time, right? That at the end of the day, that's the one which is how going to be. You want to encash it. Ali, nothing is free in this world, not even the time. Yeah. Only you can breathe freely. Otherwise, there's nothing जो free हो इस दुनिया के अंदर. I don't believe. So ये तीन चीजें अगर तेरे को choices हो, ये तीन choices अगर तेरे पास हो, let's say, what you gonna choose? I believe I will take the last option. The last, why? I mean, मेरे को सिर्फ समझना है कि why you gonna take the last option. I'm not saying that I'm agreeing on it. I'm not saying I'm disagreeing on it. I just wanted to know कि why you think the last option is the best option. Because it will benefit both me as well as the baby. And as well as the nanny. Perfectly. Right? Yeah. So again, makes sense. So again, at the end of the day, if I would say that time is more than money, it's not just money. Time is more than money. You would agree on that? Partially, yes. Okay, why partially? Because there's always conflicting ideas. अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ. चल, let's say I'm gonna say money is money, time is not money, but from the time, if you use it wisely, you can make money, and then at the end of the day, it all depends on you, basically your choices, how you want to proceed with the time that you have. How about that? Do you agree on that? Yeah, I do. तो टाइम को तो अपन अभी तुम और मैं ये इस बात पे तो अग्री करते हैं कि टाइम जो है मनी नहीं है, बेसिकली इट्स मोर देन मनी. इट्स अ लॉट मोर देन मनी. टाइम को एक सिचुएशन, एक चीज के अंदर बाउंड करना के ठीक है, तेरे पास टाइम है, अगर तुम टाइम को सही तरीके से यूज करते हो तो यू गोना मेक मनी. टाइम इज मनी, सो यूज इट वाइजली. This, I would say, this is basically, I mean, it makes sense, but it doesn't make sense, because time is more than money.
No? अगर 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 इसको ब्रेन स्टॉर्म करो ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर तुम उसको बनाते जाओ तो यू माइट फाइंड के हर Hello? 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 तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को। क्या हो गया, फ़ोन कट गया क्या? Hello? Here, let me call you back. हेलो हाँ, क्या हो हेलो गया? टाइम नहीं है तुम्हारे पास? टाइम है किसी की हाँ, तुम्हारी आवाज़ फिर आना बंद हो गई। हेलो? इमरजेंसी में कॉल आ रही है Okay, so you're gonna call back? या गिव मी 2 minutes Okay, no problem. Okay, मेरी वाइफ की कॉल आ गई, so she's gonna call us back. फिर अपन कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरा जो पॉइंट था एट द एंड ऑफ द डे कि टाइम जो है फॉर मी एटलीस्ट इज़ अप देयर। अगर मैं टाइम को सबसे टॉप पे रखता हूँ, उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलती है, वेर वन ब्रांच इज मनी, अदर ब्रांच इज योर हेल्थ, द अदर branch is your family, other branch is basically your friends, or whatever you want to do with your, in your life. It all at the end of the day depends on how much time you have and how you're going to utilize that time. क्योंकि time तो basically constant है, 24 hours a day दुनिया भर में हर किसी के पास है 24 hours. अगर मैं time को बोलता हूँ कि time is money, and let's say if let's say 24 hours is a time and 24 hours or $24 is the same money. If I give that same money to everyone, now at the end of the day, it depends on the person how that person is going to use that, $24 dollars. One can, use it to buy something to eat. One can use it to help someone else. One can use it in some kind of a business through which he can get the money back and get that thing back. So again, at the end of the day, money aspect is, for me in my life, is just one of the component on that. Yes, it can make money, of course, but it does a lot more other stuff too. So basically, what I'm trying to say is that it's not really a good idea कि आप time को just ये कह सकते कि time is basically a money making machine. You can do a lot of stuff with that time. At the end of the day, it depends on how you basically use it. तो बेसिकली टाइम है क्या? फिर हम लोग क्वेश्चन नहीं करते कि टाइम मनी नहीं है. Money is the part of the time, then what is time? I would say time is just time. I mean, you, at the end of the day, you have to
know how you're using your time. Because अगर आप अपने दोस्तों के साथ time spend कर रहे हो, it's not making you money, but again, you are socializing with your friends. If you are spending your time with your family, that doesn't necessarily means that you are making money, but you are making a bond which is more important than money. So money is not everything at the end of the day. For someone who is in the last stage of their life, so she's calling again, so let's take that call. Hello. Hello. Sorry, it was हाँ, urgent. that's okay. Everything is okay? Yeah, good. Oh, okay. Sure, right? Yeah. ओके, तो तुम सही टाइम पे आई. मैं अभी यही बोल रहा था कि जो टाइम जो है उसको आप सिर्फ एक मनी के उसके अंदर महदूद करके नहीं रख सकते. अगर एक ट्री है, अगर ब्रेनस्टॉर्म किया जाए तो उसके अंदर टाइम जो है सबसे टॉप पे आता है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, दैट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि मैं अपने दोस्तों के साथ इसलिए टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से मनी आएगा. इट्स जस्ट आई एम डूइंग द socializing with them. If मैं अपने टाइम को अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, दैट डजंट मीन्स कि मैं अपनी फैमिली के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो मुझे मनी बना के दे रहा है. मैं उनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी उनके साथ बॉन्डिंग हो रही है. और देन द थर्ड वन इज लाइक, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ 8 hours और मे बी 9 hours और 6 hours, वट एवर पीपल आर डूइंग, दे आर डूइंग दैट सो दैट दे कैन मेक मनी एंड देन have a good healthy life. And then again, if I'm doing the exercise, if I'm doing the walking every day, if मैं अपने वो टाइम निकाल रहा हूँ वो सब चीज़ें करने का, that doesn't actually means that I'm making money. That actually means that I care about my I care about my body, and I'm utilizing that time in my body so that it becomes healthy. Listen. Whatever you are doing is just because you want to save money. In short, what I'm trying to say is time itself is a currency, because everyone have the same amount of time, and everyone has the 24 hours a day, and at the end of the day, it depends basically how the person is using. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ. Now you tell me if that makes sense or not. मनी को हम लोग साइड में रख देते हैं. मनी इज जस्ट अ नंबर, लेट्स से. एंड अगर अपन टाइम को बोलते कि टाइम इज अ करेंसी विच इज 24 hours, एंड इफ यू गिव दैट 24 hours, लेट्स से 24 hours, उसमें से आवर माइनस कर दो, सिर्फ डॉलर कर दो. लेट्स से इफ वी गिव $24 टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल विद द सेम एज, देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे उनके दिमाग में डिपेंड करता है कि हाउ दे गोना यूज दैट $24. वन पर्सन माइट जस्ट यूज इट टू buy something to eat. One person might just use it just to have fun, because उसके पास ये फ्री मनी है. Why not just use it? क्योंकि एक ही बार आने वाला है ज़िंदगी में, और why not just use it for fun? एक बंदा ये सोचता है कि अगर ये ऐसा है तो why not I spend it on something which can give me in return that $24 back, or give me something in return. So I'm basically saying that time is actually a currency. It's not money, but it is a kind of a currency. But some people can also think that time जो है वो, if they got $24, so they can multiply it and use it as much as they can. Yes. So they can even multiply it. This is how people think. So that is how they can make money out of the time. Yeah. I mean, exactly my point. Like, at the end of the day, ये तो individual के दिमाग पे depend करता है ना कि how they wanna spend that 24 hours a day, every day. Yes, it does. और फिर वही आगे चल के ये determine करता है कि what kind of a person you are. It shows in your personality, no? Yes, it does. Yeah. So, अपन ये बोल सकते हैं कि टाइम से मनी बन सकता है, लेकिन दैट्स ओनली वन एस्पेक्ट. टाइम इज मोर देन जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन, राइट? द टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी. जिससे मनी बन सकता है, बिकॉज़ मनी से टाइम नहीं बन सकता, इसलिए वो ज्यादा वैल्यूएबल है.
Yeah, money say you cannot buy time, but from Time, time you exactly. can make money. एग्जैक्टली तो मोर वैल्यूबल क्या हुआ जो कि इतना आसानी से नहीं मिल रहा विच इज टाइम और लेस वैल्यूबल क्या हुआ जो बहुत आसानी से मिल रहा है विच इज मनी Exactly, exactly. So, like, money is just kind of a number, right? If we gonna यस use our time wisely, yes, we can make money. But again, if we use our time wisely, then we might have a really good friendship. If we use our time wisely, we might have a really good bond with our family. If we use our time, दैट मीन्स you know, time is दैट more than मीन्स just money. यू जस्ट वांट से कि अगर टाइम को वाइजली यूज करेंगे तो विल गोना गेट द होल पैकेज विद लाइक इट्स अ होलसम डील और अगर हम टाइम को वाइजली यूज नहीं करेंगे तो ओनली वी अगर इतना अच्छे से नहीं यूज किया तो विद दैट द ओनली थिंग विल गोना गेट इज मनी nothing else I this mean, is not what you're even trying to money. I say mean, not even money. अगर आपने time को wisely use नहीं किया तो you might not even get money too. not even get money or you get something single or you get like it's like एक मेन्यू है जिसके अंदर मनी है नथिंग है ये है वो है like in a single pieces but Okay. if you use time wisely you're gonna get a whole package like the wholesome deal this is what I'm trying to say You are you're correct. getting my You point and me are on the same page. Yes, I'm getting you. Now, अभी second सवाल ये उठता है कि time को wisely कैसे use किया जाए? मतलब, do we have to do some kind of a scheduling with our time? Like 24 hours a day है मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है तो do you think it's a good idea to make a schedule out of that 24 hours so that you can use that all seconds and all minutes and all hours very wisely? So do you think it's a I good mean idea to make a if you go schedule out of your time? if you go on an ideal situation कि ऐसा होना चाहिए तो सबको मैं time wisely But use again, करना चाहिए life is तो not सबको ideal, you know. routine है Life is not ideal. exactly like अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो है तो हाँ. you know I don't like everyday constant thing मुझे routine रहना नहीं पसंद है I want कुछ time मैं हर दफा कुछ नया करना चाहती हूँ like I don't want to be in a straight line के इसको मैं follow करती रहो मेरे लिए बहुत boring होता है although we have to do it because I have a job 9 से 5:30 कभी 8 कभी 10 तक टाइम है बट स्टिल मेरे लिए चीजें स्केड्यूल्ड होना और बिल्कुल रूटीन और स्टिफ होना मेरे लिए नहीं वर्क करता फॉर यू इट वर्क्स बिकॉज यू वांट लाइक यूनिफॉर्म नहीं, थिंग्स I आई डोंट mean, लाइक इट again, routine life or a scheduled life में तो बहुत फर्क है. Routine life is you are doing the exact same thing every single day. Scheduling is basically, okay, I want to achieve these and these things today, so I'm going to make a schedule ताकि ये सारी चीज़ें मैं अपने इस given time frame के अंदर कर सकूं. जैसे कि आज मेरा weekend है, so it's not like कि मैं अगर routine ये होगा कि मैं सुबह को उतने बजे उठूं, अपनी job पे जाऊं, job से आऊं, and I mean whatever I do, I just do the same thing. Scheduling is that, Exactly. okay, आज मैं सुबह को उठा, मेरे पास इतने घंटे हैं, इतने घंटे के अंदर मेरे को ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो okay, I'm gonna give like 1 hour for this, I'm gonna give 45 minutes for this, I'm gonna give 2 hours to at least relax and watch TV. So routine or scheduling के अंदर I think so is a big different. So I'm not trying to say कि routine life, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I take it as both I take both as the same I mean, you don't like the routine life and you don't like the scheduled life too. yes because I like I every day I make a to-do list and कि मुझे आज ये करना but then I don't put pressure on myself that मुझे आज ये करना है तो करना ही मरना है अगर 45 minutes है तो 45 minutes 46 minutes हो सकती है जिंदगी में तबाह हो जाएगी ऐसा मैं नहीं करती कि कुछ भूचाल आ जाएगा कुछ डिजास्टर हो जाएगा ऐसा मैं नहीं करती मेरे को ऐसा होता है अगर सही है 45 minutes के बाद अगर 40 minutes हुआ मुझे ऐसा होता है कि I have to go for a tea break then Okay. I put up everything and I go for the tea break और फिर 46 minutes में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे ये वाला काम करना ही है तो मैं कर लूंगी फिर अगर मैं दिल होगा कि नहीं छोड़ दो बीच में से तो मैं छोड़ दूंगी तो ऐसे मैं जिंदगी को इतना मत्थे पे सवार नहीं कर सकती हूँ to be very honest लेकिन तुमने scheduling कभी ट्राई की है scheduling करना हाँ not routine बहुत but दफा scheduling हाँ I did I'm too bad at it मैं कभी भी नहीं करती हाँ but at the end of the day मुझे ये पता है कि मेरा काम खत्म हो जाएगा किस तरीके से लड़ के मर के तोड़ फोड़ करके I know at the end of the day कि मेरे को जो करना था वो हो गया तो किस तरीके से nobody ask and I don't want to tell
यही पूछना था मुझे कि एक्चुअली अगर स्केजुलिंग नहीं है तो हाउ यू फिनिश योर टास्क ऑन टाइम, मतलब This is called intellect. You know, smart people. This is what I am. The smart people. See, there are so many hacks in the life. So yeah, I use that. Sometimes I use that. Sometimes I go like by Bible. जो जैसा है वो वैसा करो, जो जैसा है वैसा करो. Sometimes I don't do. Sometimes I do the जुगाड़. So that is how things go. But the main thing is कि जो काम करने का है वो हो रहा है. Good enough. मतलब तुमने कभी You're good to go. तुमने कभी अपने दिमाग में ऐसा नहीं सोचा कि जो काम होना है वो होना है, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो काम होना है वो इस टाइम पे होना है, अगर इस टाइम पे वो नहीं. नहीं होगा तो देन आई हैव टू स्टॉप दैट वर्क एंड आई हैव टू मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स व्हिच आई ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इन द मॉर्निंग. अरे एक बात बताओ, जब तुम आँख बोल के पेपर दे देते हैं, हमको बताता अपने पास 3 घंटे का टाइम है पेपर देने का, तो क्या तुम पेपर में लिखोगे 5 मिनट तो यही इसी पैराग्राफ पे लिखूंगा, और जैसे 5 मिनट खत्म होंगे 6 मिनट पे मैं कितना भी लिखा मैं दूसरे पे आ जाऊंगा? कभी ऐसा पेपर दिया है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैं अपने पेपर्स देता था सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ यही होता था कि मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था. देन व्हाट आई स्टार्ट यू डू इन दैट कि फिर मैं अपना जब भी एग्ज़ाम देता था, यहाँ पे भी मैंने जितने भी अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके अंदर भी मैंने अपना एक टाइम महदूद किया कि बस इस टाइम तक इसमें करना है, मुझे जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा, उसके बाद हम गोना मूव ऑन, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मुझे पूरा पेपर ख़त्म करना है. मेरे को अपना पूरा टाइम एक चीज़ के अंदर स्पेंड करके व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है. तुम एक क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का है उसके अंदर यू गोना स्पेंड योर 3 hours. Instead, you can also just spend 5 minutes on every question and then get 2.5 and 3 max in each question. Which one do you think better? मैंने कभी भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया. मैं हमेशा पेपर भी ऐसे दिया है कि मुझे मेरा पूरा पेपर खत्म करना है. एनी हाउ मुझे पेपर में एक जगह भी नहीं छोड़नी है, मतलब एक क्वेश्चन भी आई नेवर लीव. लेकिन कभी भी टाइम सेग्रीगेट नहीं किया कि 5 मिनट इस क्वेश्चन को दिए, 10 मिनट इस क्वेश्चन को दिए, 15 मिनट इस क्वेश्चन. जो चीज मुझे अच्छी लगती थी मैंने वैसे ही किया अपने हिसाब से. मैं कभी भी सेग्रीगेट टाइम नहीं किया और मैंने हमेशा पेपर पूरा किया. Okay. I mean, again, at the end of the day, ये तो डिपेंड करता है ना कि बंदा सोचता किस तरीके से. मैं इस तरीके से सोचता था, स्टैमिना कैसा है. हाँ, क्योंकि मैं इस तरीके से सोचता था कि भाई मैं एक चीज पे अगर फोकस करूँ तो मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ उसी चीज पे जाता था. एंड देन आई हैव टू गिव अ टाइम फ्रेम टू जस्ट दैट वन थिंग कि भाई इससे ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं देना है इस सवाल के अंदर, इस चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर भी इस चीज़ के अंदर मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना. अगर मैं इससे ज़्यादा टाइम दूंगा तो बाकी सारी चीज़ें मैं मिस आउट कर जाऊंगा. तो आई हैव टू गिव दैट स्पेसिफिक टाइम. उस टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को जितना लिखना है मैं लिखता हूँ. देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई पुट माई टाइम एंड एफर्ट एंड एवरीथिंग इन द अदर क्वेश्चन. मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं बस एक ही चीज़ पे फिक्सेटेड होकर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं करूँ. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल भी यही था कि तुमको एग्जाम खत्म करना है, मेरा गोल भी यही था कि मुझे एग्जाम खत्म करना है. बट यू इन योर माइंड यू ऑलरेडी न्यू कि तुम जितना टाइम तुमको दिया जाता है उतने टाइम के अंदर तुम सारे क्वेश्चन कर सकती हो. मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी. सो आई स्टार्ट गिविंग सम टाइम फ्रेम्स टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि इसके बाद भाई मूव ऑन करना है. different way of thinking, but at the end of the day अब तुम्हारा भी गोल अचीव हो रहा है, मेरा भी गोल अचीव हो रहा है, right? And even I got the good grades. That doesn't matter. Yeah, even you got the good grades than me all the time. No, that's not the thing that तुम्हारे से ज़्यादा. I don't compete. We both are different. We both have different things. Yeah, अपन दोनों अलग अलग सोचते हैं, of course. हाँ, तो एक सबका अपन का सब कुछ अलग अलग तरीके का है. लेकिन the thing is कि अगर at the end of the day जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, तो then why to rush up the things, no? थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा काम हो सकता है, तो why? तो you think कि scheduling इतना जरूरी नहीं है? Things on nerve. तो है, scheduling जरूरी है, लेकिन मेरे केस में I don't believe in scheduling, क्योंकि अगर मैंने किसी चीज को schedule किया वो चीज वैसे होगी ही नहीं. Okay. So in your case, scheduling is not really that important, but in my case, scheduling is like the first thing that I want to do. In your case, I know that you just give 45 minutes to me every day. So yes, I mean, सिर्फ एक चीज के अंदर नहीं ना, जैसे कि अब मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ. मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, ट्रू ऑनेस्ट
एग्जाम्पल है 3 वीक्स अगो की है, 3 हफ्ते पहले मैं जा रहा था जॉब पे, 9:30-10 बजे पहुंचता था, राइट हाँ राइट। फिर मैं घर पे आता था, घर पे आके मैं आराम करता था, सोता था, टीवी देखता था, एंड देन अगेन उठता था, खाना खाता था, मम्मी से बातें करता था, एंड देन अगेन वापस सो जाता था, राइट। फिर अगेन मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार ये इस तरीके से मैं कर क्यों रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे करके अगर मैं सही तरीके से स्केजुलिंग करूँ तो इस जो 24 घंटे हैं मेरे पास, उस 24 घंटे के अंदर मैं अपनी एक्सरसाइज को भी इनपुट कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, ओ वाओ ये तो बड़ी चीज़ है, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने ये शुरू कर दिया कि रात के जो 2 घंटे हैं, लाइक 12 बजे अगर मैं सोता था तो उसको मैंने कम करके 10 बजे मैं सोना शुरू हो गया। फिर इंस्टेड सुबह को जब मैं 8 बजे या 6 बजे उठता था वो मैं 5 बजे उठना शुरू हो गया। 2 घंटा मैंने ज़्यादा कर दिया। अब तुम सवाल ये पूछोगे कि ओके 2 घंटा आगे पीछे करने से फ़ायदा क्या हुआ, पूछो, बता दो। ओके तो फ़ायदा ये हुआ कि रात को जो है मैं इतना टाइम जो स्पेंड कर रहा था टीवी और उन सब चीज़ों के अंदर फॉर दैट 2 आवर्स, हुआ क्या, मैंने 2 आवर्स वहाँ पे कम किया। 10 बजे मैं सोना शुरू हुआ, 5 बजे मैं उठना शुरू हो गया। 5 बजे जब मैं उठना शुरू हो गया मैं जल्दी गया जॉब पे। मैं जॉब पे जल्दी गया, देन मैं जॉब से जल्दी फारिग हो गया। फिर जब मैं जॉब से जल्दी फारिग हो गया तो मैं जल्दी घर आ गया, राइट। जब मैं घर जल्दी आ गया तो मैं बोला ओके अभी तो मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि अभी तो रात हो गई है बाहर और मेरे को मेरे डॉग पीनट के साथ मेरे को बाहर वॉक पे अभी नहीं जा सकता क्योंकि इट्स टू लेट नाउ। मैं पार्क नहीं जा सकता या मैं जिमिंग नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो बहुत अंधेरा हो गया, अभी तो मैं नहीं कर सकता। तो ये एक्सक्यूज़ मेरे दिमाग से हट गया कि भाई अभी तो मैं ये एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकता। और अगर मैं एक्सक्यूज़ वापस दूंगा बाहर मतलब रोशनी और मैं स्टिल आई एम गिविंग माई सेल्फ दिस एक्सक्यूज़ कि ओह माय गॉड आई एम टू टायर्ड एंड आई एम जस्ट लाइंग टू माई सेल्फ एंड आई एम जस्ट बीइंग लेजी। देन मैंने ये सोचना शुरू किया ओके वो 2 घंटा है तो फिर लेट्स यूटिलाइज दैट टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। अब वो जो 2 घंटा का जो टाइम था मेरा, दैट आई स्पेंड नॉट ऑन मेकिंग मनी, आई स्पेंड दैट ऑन माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और फिर जो 2 घंटा एक्स्ट्रा जो मैं देख रहा था टीवी, वो 2 घंटा मैंने अपना यूटिलाइज कर दिया इन डूइंग द एक्सरसाइज एंड मेकिंग माई सेल्फ लिटिल बिट मोर हेल्थियर। एंड देन उसके बाद जब मैं आया, देन खाना खाया, मम्मी आई, मम्मी के साथ बातें की, बॉन्डिंग की, फैमिली टाइम स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर बेड, ताकि नेक्स्ट दिन मैं वापस सुबह को जल्दी उठ सकूं एंड देन आई कैन स्टार्ट डूइंग द सेम, स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। जस्ट कॉज मेरे पास एक स्केड्यूल था, उसकी वजह से मैंने अपना 2 hours which I was spending on something which is not giving me too much benefit, I just utilized that time in the evening to do some work that basically help in improving myself. So इसीलिए मेरे लिए स्केजुलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं स्केजुलिंग नहीं करूँ तो मैं 24 घंटे सिर्फ सोता रहूँ और 24 घंटे मैं सिर्फ टीवी देखता रहूँ और 24 घंटे सिर्फ खाता ही रहूँ। क्योंकि अभी कोरोना वायरस आया, जब मैं घर पे बैठा हुआ था ऑल द टाइम, व्हाट डिड आई डू, सिर्फ खाना ही खा रहा था मैं। एंड देन अगेन आई स्टार्ट गेनिंग वेट एट दैट टाइम। एंड देन अगेन अभी जब मेरे को स्केड्यूल में आया, मैं वापस इन रूटीन आया स्केड्यूल के अंदर, देन आई एम अगेन हर चीज़ मेरी वापस इम्प्रूव हो रही है एंड आई एम गोइंग बैक टू विच आई थिंक इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है मेरे खाने को कंट्रोल करना इज़ द वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में मेरे पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। सो आई स्टार्ट स्केजुलिंग माई वीकेंड्स एज वेल कि भाई वीकेंड के अंदर मेरे को ये काम इस टाइम पे अचीव करने हैं और इस टाइम तक अचीव करने हैं। स्केजुलिंग मेक मी बी कंसिस्टेंट हर चीज़ के अंदर, फैमिली टाइम के अंदर, फ्रेंड्स टाइम के अंदर, मेरी ईटिंग हैबिट्स के अंदर, मेरी एक्सरसाइज के अंदर। सो स्केजुलिंग हेल्प मी, बट अगेन ये सबका सेम केस नहीं होता। जैसे तुम्हारे केस के अंदर ये नहीं होता, तो अगेन किसी का वर्क करता है, किसी का नहीं करता, राइट जी। तो तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस तरीके से मेरी तरह स्केजुलिंग करता है और चलता है? नहीं हो ही गया, पर मेरे को मैं ऐसे वर्कआउट नहीं करती, मेरा ऐसा दिमाग नहीं चलता। मैं जिस तरीके से मुझे चलना मैं वैसे चलती हूँ, मैं हर चीज को अपने पे मसलत नहीं कर सकती। दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। मैं जैसा चलती हूँ, जैसा मैं वर्क कर सकती हूँ, मैं वैसे तरीके से करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज आई गेट इरिटेटेड। मेरा अलग पेस है चीजों को करने का, मेरा अलग माइंड सेट है चीजों को करने का। सबका अलग होता है, सब अलग तरीके से सोचते हो। तुम बहुत ज्यादा रूटीन लो तो तुम उस तरीके से चलते हो,
मैं नहीं हूँ उस तरीके से रूटीन रूटीन नहीं, तुम स्केड्यूल. रूटीन लो नहीं तुम रूटीन लो जैसे तुम अगर रूटीन लो अली कमा अली तुम रूटीन लो प्लीज मान लो चलो फॉर द सेक ऑफ इट मान लेते, लेकिन मैं नहीं मान रहा फिर भी. फर्स्ट एक अपने तुम बहुत रूटीन लो देखो मैं ठीक है स्केड्यूल हूँ. I'll point you out ओके चलो ठीक है, मान लिया, चलो रूटीन है. हाँ तुम हो ठीक रूटीन है. तुम्हारा बस मैं मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एवरी सिंगल टाइम सेम चीज करता हूँ एवरी डे. आई रिपीट एवरीथिंग. yes you do don't you Well, maybe don't you think I'm doing it yes because it's working for me? That's why I'm doing it. And if something doesn't work for yes me, then I change what that routine. whatever the reason is you're doing it in every day so it's your Okay. routine तो thing कि अली को फिर 5 बजे उठना है अली को 5 बजे उठना है अली okay. को 5 बजे नाश्ता करना है अली को 7 बजे नाश्ता करना है अच्छा, this is मिडिल ग्राउंड routine पे आते हैं. मिडिल ग्राउंड पे आते हैं. मैं रूटीन उन चीज़ों पे हूँ जो चीज़ वर्क करती है मेरे लिए, और जब वो चीज़ें yes वर्क नहीं करती है मेरे लिए, देन आई चेंज माई स्केड्यूल एंड देन अगेन स्टार्ट फॉलोइंग दैट रूटीन विच स्टार्ट वर्किंग फॉर मी. ये सही है? agree ये सही हाँ है. agree तो अभी अब हम yeah घूम फिर के वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. स्केड्यूलिंग हो गई, तुम्हारे हर पास चीज़ हो टाइम गई. बहुत कम है नहीं, टाइम बहुत कम नहीं है. मतलब टाइम जो है हर किसी के पास एट द एंड ऑफ द डे 24 आवर्स ही है. सो इट्स यू नो एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का इंडिविजुअल एजेंडा होता है कि हाउ दे गोना यूज एंड हाउ दे गोना स्पेंड दैट टाइम. मेरा सिर्फ हमेशा यही कहना होता है कि टाइम हर किसी के पास 24 आवर्स विच इज़ द कॉन्स्टेंट टाइम विच एवरीवन हैव इन अ डे. सो आई थिंक एवरीवन शुड यूज इट वेरी वाइजली. It's it's the biggest currency there is in the money, because everyone has the same amount of currency. अगर आप लोग उसको दिन में divide करते हैं तो of course some people only live for 24 years, some people only live for 55 years, some people live longer than that. आप उस चीज़ के अंदर टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस बंदे के पास तो बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि उसने 100 years तक की एज की. बट नो वन थिंक अबाउट कि उसने 100 years क्यों गुजारे. उसने अपने टाइम के साथ इस तरीके से ऐसा किया which led him to have that longer period of living time. Like उसने ऐसा किया कि वो अभी तक 100 साल हो गए और अभी तक जिंदा है. वो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा अपने टाइम के साथ. yes एंड कभी कभार अगेन अपन वो नहीं कर सकते. कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी डिजीज लेके पैदा होते हैं. इन दैट केस वी कांट से एनीथिंग दैट उस पर्सन ने अपना टाइम वाइजली यूज नहीं किया, क्योंकि वो दैट्स अ नेचुरल थिंग दैट हैपेंड टू दैट गाय और गर्ल, राइट. yeah उस चीज़ को अपन को फैक्टर आउट करना होगा, क्योंकि वो अपन पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन बंदा किस तरीके से बॉर्न होता है या वो किस डिजीज के साथ बॉर्न होता है. that is situational Ali. Everyone is not in that situation. That is circumstantial. अगर कोई बंदा ऐसा अनप्रिविलेज्ड है तो इट्स अ सर्कमस्टेंशियल. पर उसके लिए भी बहुत सारी चीजें वो नॉर्मल है, और उसको भी पता है कि उसको उसकी जिंदगी को किस तरीके से रिवाइव करना है, किस तरीके से उसको अपनी जिंदगी को गुजारना है. तो उसके पास अपने अलग एजेंडाज, अपने अलग गोल्स होंगे. तो जैसे हर पर्सन के पास है, वो किसी से कम नहीं हुए, पर उनके पास अलग जो तरीके की चीजें हैं, उनके पास अलग हिडन टैलेंट होते हैं, और उनके पास जो अपने गोल्स होते हैं. तो एवरीवन हैज देयर ओन थिंग्स ऑन देयर प्लेट एंड इट्स जस्ट हाउ दे डू इट. एग्जैक्टली. सबके सर्कमस्टेंसेस जो है सेम नहीं होते, सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं. एंड लेकिन टाइम जो होता है सबके पास बराबर का होता है, हर दिन का 24 घंटे. एंड इट ऑल डिपेंड ऑन देम हाउ दे गोना हैव टू हाउ दे यूज इट. हाँ, but everyone has their own different things to do. किसी के पास बहुत harder चीज होती है, किसी के पास बहुत easier चीज. हाँ, वही again. It all depends on the situations. Yeah. It depends on their situation. It depends on where they live. It depends on their financial condition. कि वो अपना टाइम किस चीज में किस तरीके से लगा रहे हैं. But at the end of the day, again, ये call जो है is gonna be okay that use your time wisely. Whatever time you have, just use that time wisely. Don't waste it. Because once you lose that 24 hours, it's not coming back. Yeah, agree.
ओके, यहाँ पे अपन अपना Agree शो you. खत्म करते हैं. Show, okay. बहुत सारी बातें हो सही गई. है. Yes, हाँ. it was a But I productive didn't know session. I didn't know कि तुम इतना भी बोलते हो. हाँ, मतलब इतना बोलते हैं, इस तरीके से अगर टॉक होती है मतलब तो तुम आई कैन हाँ स्पीक. हाँ मैं नॉर्मली तो इतना नहीं बोलते ना, इसलिए I was just wondering you talk too much. मतलब आई वाज I was जस्ट wondering स्पीकिंग आउट ऑफ माय माइंड, जो मेरे माइंड को सही लगता है. अगेन मेरे Yeah. ओपिनियंस जो थे, आई वाज जस्ट स्पीकिंग दैट आउट लाउड एंड दैट्स इट. बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने आज. नहीं you talked right. थोड़ा खामोश मैं- होना पड़ेगा. जी नहीं you can talk, you can carry on. It's good to listen you like that, but you never speak this much, so that is why I was so much feeling strange कि तुम इतना भी बोल सकते हो. नहीं But you do. मैं इतना बोल, देख टॉपिक राइट हो तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स. Okay. यस, टॉपिक राइट हो तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स. Now I realize that means I don't give you right topics to speak. This is what you want to say? No, I talk to you all the time. Come on. अभी ये अपना जो सेशन है ये थोड़ा सा दूसरी चीज पे जा रहा है. वो वाली बातें सारी अपन जो कर सकते हैं वो अपन प्राइवेट कॉल पे करेंगे. Okay. हाँ, इसीलिए मेरे को आज इंटरव्यू नहीं करना था. आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज ये टाइम जो है, टाइम हर किसी का सोचना एक अलग होता है, बट फॉर मी इट्स वेरी You फैसिनेटिंग. only knew that I can argue with you on everything. I mean, I'm not talking for that. मतलब मेरे को point of view जानना था for someone else who thinks different about time. मतलब जो टाइम के बारे में मैं सोचता हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था तुम्हारा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ अग्री कि टाइम दोबारा नहीं आना, अपन को यूज़ करना है तो उसको बहुत वाइजली यूज़ करना है. ठीक है. तो इट्स बेटर टू लिसन. एंड आई मीन ये बहुत अच्छा होता है कि अगर मैं किसी और का ओपिनियन जो कि थोड़ा सा डिफर करता है या बहुत ज़्यादा डिफर करता है फ्रॉम माई ओपिनियन, बट एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ अग्री ऑन द सेम थिंग कि ओके टाइम दोबारा नहीं आना, वी हैव टू यूज़ इट वाइजली. सो तुम्हारा सोचने का नज़रिया अलग है, मेरा सोचने का नज़रिया अलग है, बट वी बोथ अग्री ऑन द सेम थिंग एट द वेरी एंड. राइट. इसीलिए मुझे आज तुमसे एज अ इंटरव्यू तरीके की बात नहीं करना था. मेरे को तुमसे एज अ कैजुअल टॉक करना था अबाउट द टाइम, क्योंकि टाइम मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है. तो दैट्स व्हाई आई सेड हे डू यू वांट टू कम एंड यू सेड यस. आई वाज लाइक यस, लेट्स डू इट. थैंक यू फॉर कमिंग. और You're always welcome. I'll call you back. तुमको अगर अगले हफ्ते आना है तो तुम अगले हफ्ते भी आ सकती हो. मैं अभी से तुमसे पूछ रहा हूँ. I will think about it. तुम पहले डिसाइड करोगे, पहले ये पूछोगे कि टॉपिक क्या है, उसके बाद डिसाइड करोगी. हाँ, Exactly my point. Yeah, exactly. जिस पे आर्ग्यू कर सकूं उसी पे आओ ना. that's not fair. So that's good. हाँ, चलो मैं तुमको फोन करता हूँ थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच. Okay. Alright. No problem. बाय बाय. देख मैंने सही तरीके से बाय बाय बोला आज. बहुत बहुत शुक्रिया. Alright. Okay, bye. Okay, bye. Bye.